तो बच्चों आज हम संस्कृत का लर्नर डायरी का क्लास 6 का नोट्स आपको देंगे, जिसमें देखिए आप मेरे बेटे को सब में ए प्लस ऐसे मिला हुआ है। आप कैसे और कौन सा आंसर लिख सकते हैं जिसमें आपको ए या ए प्लस मिले, चलिए देख लेते हैं। ये प्रथम पाठ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शब्द परिचय 1। हर लर्नर डायरी में आपके पास 3 क्वेश्चन होते हैं। इस पार्ट से तुमने क्या सीखा। सेकंड क्वेश्चन होता है इस पार्ट में तुम्हें क्या रुचिकर लगा। और थर्ड क्वेश्चन होता है इस पार्ट में तुम्हें क्या कठिन लगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि बच्चों बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ये है शब्द परिचय 2 का इस पार्ट से तुमने क्या सीखा, इस पार्ट में तुम्हें क्या कठिन लगा और इस पार्ट में तुम्हें क्या रुचिकर लगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये उसका आखिरी है। नेक्स्ट है शब्द परिचय 3। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पार्ट 3 का। ओके तो बच्चों ऐसे आंसर लिखने पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे लर्नर्स डायरी में, जो कि पूरे 10 मार्क के होते हैं हर सब्जेक्ट के। एंड 10 मार्क बहुत मैटर करता है बच्चों। ये चतुर्थ पार्ट का है, विद्यालय का। ठीक है। जब वो कॉपी सबमिट कर रहे थे तो सर ने बोला एक लाइन में आंसर नहीं लिखना है, आपको थोड़ा सा इलेबोरेटिव होना है कि आपने एक्चुअली समझा या नहीं पार्ट को, तो यू हैव टू बी लिटिल इलेबोरेटिव। ओके पंचम पार्ट था वृक्ष। देखिए इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है। जी हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। पंचम पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आंसर है। ओके देन हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। थोड़ा सा उसका आगे का है, ये है ना। ओके अब हम षष्ठ पार्ट में यानी 6वें पार्ट पर जाएंगे। तो ये उसका आंसर है। देखिए कितना बड़ा लिखा है उसने, काफ़ी एक्सप्लेनेटरी करके लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आंसर है। ये मैं थोड़ा अच्छे से करूँ। अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ओके हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। सप्तम पार्ट में बकस्य प्रतिकारः, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें अव्यय का प्रयोग स्टार्ट हुआ है। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका कोई लिंग नहीं होता, जैसे कि और, वह और, फिर वह तो खैर सर्वनाम हो गया, और जैसे इस टाइप का शब्द जो होता है जिसका कोई लिंग नहीं होता। बेसिकली कॉन्जुगेटरी वर्ड्स, कुत्र, यत्र, तत्र, अपि च, श्व, अद्य, ह्यः, प्रात, ये सब, कुतः, एव, ये सारे जो हैं ये अव्यय हैं बेटा। ओके ये प्रश्न 3 है। इस पार्ट में तुम्हें क्या कठिन लगा, इसमें भी उसने काफ़ी अच्छा इलेबोरेटिव आंसर लिखा हुआ है। तो ये है उसका अष्टम पार्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये सूक्ति स्तबकः है। ये चैप्टर पिछले साल भी ओमिट हो गया था, लेकिन नोट्स बनाने के बाद उसे पता चला कि ये चैप्टर ओमिट हो गया है। लेकिन तब तक उसने बना लिया था और उसकी चेकिंग भी हो गई थी। इवन उसने फाइनल एग्ज़ाम में पढ़ के भी गए थे। तो एक तरीके से उसका सब्जेक्ट, मतलब संस्कृत तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज थोड़ा और ज़्यादा सीख गया। हाँ लेकिन ये चैप्टर ओमिट हो गया है। अभी इस साल का मुझे पता नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो
अगर ये चैप्टर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप ओके इग्नोर कर सकते हैं। सूक्तिस्तबकः। नेक्स्ट चैप्टर है क्रीड़ा स्पर्धा। ये चैप्टर ओमिट नहीं हुआ है, ये चैप्टर आया था फाइनल एग्ज़ाम में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये स्कूल के खेल के बारे में दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, ऐसे। ओके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके ये आखिरी के थोड़े से। ओके चैप्टर 10 ये है कृषि का कर्मवीरः। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके मैं पेज पर लट रही हूँ अभी। राइटिंग उसमें थोड़ी गंदी लिखी हुई है, पर आप समझ जाएंगे। उसके बाद ये एकादशः पाठ है, यानी कि 11th चैप्टर है पुष्पोत्सवः, फूलों का उत्सव। ये चैप्टर भी कहने के लिए ओमिट हो गया है। ये भी हम लोगों को फाइनल एग्ज़ाम में पहुंचने के बाद, पूरी प्रिपरेशन करने के बाद पता चला कि ये चैप्टर ओमिटेड है। पर अगर इस साल है ये चैप्टर तो ये आपको काम आ जाएगा, ये भी आप रख लें। ओके अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, द्वादश पाठ यानी चैप्टर 12। ये है दशम त्वम असि, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर पे काउंटिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। ये है चैप्टर 13, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विमान यानम रचयाम। ले लिया होगा आप लोगों ने। ओके लास्ट क्वेश्चन है इसका। ओके नेक्स्ट चतुर्दशः पाठः यानी चैप्टर 14 अह आह च। ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी काफ़ी अव्यय का प्रयोग हुआ है, च अपि इव। ओके और इसमें लकार परिवर्तन, लकार, लंग लकार, लट लकार, लिरट लकार और एक क्वेश्चन छोटा सा लोट लकार पे भी है। तो ये था आपका संस्कृत का लर्नर्स डायरी का नोट्स साल भर का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।